नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भाग्यशाली होने के लिए शरीर के हर एक अंग परफेक्ट, सुंदर और शुभ होना अति अनिवार्य है। भाग्यशाली पुरुष के जीवन में यानी स्त्रियों के जीवन में हर एक चीज वह समय से पूर्व ही प्राप्त हो जाती है और अभागियों के जीवन में बड़े संघर्ष के बावजूद भी वह सब कुछ प्राप्त नहीं होता जिसकी वे चाह रखते हैं। उसी में से एक है माथा। किस प्रकार का माथा भाग्यशाली कहलाता है या भाग्यशाली होते हैं और वे कौन से माथा होते हैं जो अभागी के लक्षण होते हैं। इसी तरह स्त्रियों के पैरों की कौन सी उंगली है जो जमीन से ऊपर उठने पर उसका वैवाहिक जीवन बिल्कुल जीरो हो जाता है या उसे पति का सुख कदापि प्राप्त नहीं होता। उसका वैवाहिक जीवन में आनंद की कमी नित्य बनी रहती है। मित्रों, माथा चाहे स्त्री का हो या पुरुष का, दोनों का फल समान है, परंतु हम यहाँ स्त्री के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। जिस स्त्री का माथा ऊपर उठा हुआ हो, उभार लिए हो, चमक हो, साथ में कद से वह लंबी हो या हाइट अच्छी हो, ऐसी स्त्री बड़ी भाग्यशाली होती है। वह विवाह के पश्चात पति को पूर्ण धनवान बनाती है और उसका वैवाहिक जीवन बड़ा सुंदर होता है। जिस स्त्री का माथा या पुरुष का माथा गड़ा हुआ हो, चमक रहित हो और माथे में कटे फटे निशान यानी लाइनें हों, इस अवस्था में वह अभागी होते हैं और उनका वैवाहिक जीवन पूर्ण रूप से सुंदर नहीं होता। जिस स्त्री का माथा चौड़ा हो, लंबा हो, उसमें चमक हो, ऐसी स्त्री बड़ी भाग्यशाली होती है। वह विवाह के पश्चात पति के लिए लाभकारी होती है, परंतु विवाह के पश्चात उसके ससुर का निधन हो जाता है। मित्रों, बात करते हैं स्त्री के पैरों की उंगली के विषय में। पैरों की छोटी उंगली के साथ वाली छोटी से भी छोटी होने पर और वह उंगली जमीन में न लगने पर यानी जमीन से ऊपर उठा होने पर, ऐसी अवस्था में उसको वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त नहीं होता। इस स्थिति में पति की मृत्यु भी हो सकती है, जिसका दूसरे विवाह का संकेत करता है। इसलिए आपको इन दोषों को मिटाने के लिए कुंभ विवाह अथवा बड़ वृक्ष के साथ विवाह कर सकते हैं, जिससे आपका जो वैवाहिक जीवन यानी दूसरे विवाह का जो दोष है वह समाप्त हो जाएगा और वैधव्य योग यानी विधवा होने के जो योग हैं वह समाप्त हो जाएगा और पति का सुख आपको प्राप्त होगा। पति की दीर्घायु होगी, पति का उम्र लंबा होगा। जिस स्त्री के पैरों की छोटी उंगली जमीन में न लगती हो, जमीन से ऊपर उठी हुई हो, ऐसी अवस्था में उसको वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त नहीं होता। पहले विवाह में दिक्कतें आती हैं, विवाह होने पर भी उसको पति के सुख से वह वंचित रहती है। ऐसी अवस्था में आपको उपाय अवश्य करना चाहिए, जिसमें कुंभ विवाह हो सकता है, बड़ वृक्ष के साथ विवाह कर सकते हैं।